आज मैं आपको नौवें नवरात्रे में माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। सर्वमंगल मांगले सबे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। ब्रह्मा रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी द्रुत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। शरणागत दीना तर परित्राण पारायणे सर्वशय त्रिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। प्रिय भक्तों, आशा है आप माँ सिद्धिदात्री की कथा ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि माता के नौवें नवरात्रे में माता की कथा सुनना बहुत जरूरी है और उनका अध्याय सुनना भी, क्योंकि माता शक्तिवान है और भक्तों को फल देती है, अच्छा फल देती है। अगर हम सभी अध्यायों को पढ़ें और सुनाएं और नवरात्रों में कथा को भी सुनाएं और सुने, तो सुनने मात्र से भी आपको अच्छा फल मिलेगा। सिद्धिदात्री की नवरात्रि के 9वें दिन पूजन अर्थात से भगत के जीवन में अद्भुत सिद्धि और क्षमता प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप पूर्णता के साथ सभी कार्य संपन्न होते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त होने से सभी लौकिक एवं पारलौकिक मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सिद्धि संपूर्णता का प्रतीक है, इसलिए सिद्धियां प्राप्त होने पर सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं बिना विघ्न बाधा से पूरी होती हैं। नवरात्रि में देवी की आराधना कर सिद्धि प्राप्त करना जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करता है। इस शक्ति विग्रह में माता दुर्गा अपने भक्तों को ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से सिद्धियों की प्राप्ति की थी। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वे लोक में अर्धनारीश्वर के रूप में स्थापित हुए। नवरात्र पूजन के अंतिम दिन भगत और योगी साधक इन्हीं माता सिद्धिदात्री की शास्त्रीय विधि विधान से पूजा करते हैं। माता सिद्धिदात्री चतुर्भुज और सिंह वाहनी है। गति के समय से सिंह पर तथा अचला रूप में कमल पुष्प के आसन पर बैठती हैं। माता के दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा रहती है। प्रिय भक्तों, बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख तथा ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प रहता है। कहा जाता है कि केवल नवरात्र के 9वें दिन भी कोई एकाग्रता और निष्ठा से इनकी विधि पूर्वक पूजा करें तो उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं रहता और ब्रह्मांड पर पूरी विजय प्राप्त करने की समर्थे उनमें आ जाती है। नवरात्र के 9वें दिन नवमी शक्ति की पूजा अर्चना कर विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे हलवा, पूरी, चना, खीर पुए आदि का भोग लगाते हैं। भोग लगाने से जीवन में सब प्रकार से सुख शांति का वरदान प्राप्त होता है। ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः। अब मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती माँ सिद्धिदात्री का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके आप ध्यान पूर्वक सुने और माता की तरफ ध्यान करके अपना मन लगाएं। राजा बोले, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले श्री देवी जी के चरित्र का महात्म्य
विचित्र प्रकार से कह सुनाया है। अब तो मैं रक्त बीज के वध हो जाने पर महाक्रोधी शुंभ तथा निशुंभ ने जो कर्म किया हो उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। अपनी भारी सेना का नाश होता देखकर निशुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ आया। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। तब देवी जी के साथ शुंभ निशुंभ का बड़ा भारी युद्ध होने लगा। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी भान सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने भान पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने सुरुप्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता हुआ देखकर चक्कर द्वारा उसके डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर उसने फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाती देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धाराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया। अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष का अत्यंत दूसरा टंकोर किया। समस्त दैत्यों का तेज नष्ट करने वाले अपने घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली गर्जना लगाई। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से असुर डर गए। शुंभ के गुस्से का पारा चढ़ गया। फिर अंबिका ने कहा, हे दुरात्मन, ठहर। तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई उसे देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया जिससे त्रिलोक की गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में शुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजें बना ली। फिर चक्रों से प्रहार करने लगा। चंडिका जी को आच्छादित कर दिया। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्कर तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। हाथ में लिए उस देव पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल चलाकर उसकी छाती बीन दी। उसकी छाती के कटते ही उसी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी
और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों के सिर खुरच कर खाने लगा। वैसे ही महाकाल ने तथा शिवदूतों ने बहुत से असुरों का भक्षण कर डाला। वैश्रवणी शक्ति ने चक्कर द्वारा दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसी प्रकार कुछ एक तो असुर नष्ट हो गए, कुछ एक और संग्राम से भाग गए एवं कई एक सिंह के ग्रास बन गए। प्रिय भक्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए। जो माता का सच्चा भक्त होगा वो वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।